बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बहावलपुर यूनिवर्सिटी का खौफनाक स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने के बाद पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल भी आ गया। यूनिवर्सिटी की लेक्चरर मारिया अली ने लाला रुख का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। हिरासमेंट का शिकार होने वाली लेक्चरर मारिया अली, जिसका ताल्लुक फाटा से है, इंकशाफात किए कि इन्हें जहनी मरीज़ा बना दिया गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर गैर मर्दों का आना भी एक सवाल है, जबकि शिकायत करने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं ले रही। खातून ने आला हुकाम से तवज्जो देने की अपील करते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी धंधे हो रहे हैं। वीडियो बयान मुलाहिजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मारिया अली है और मैं फाटा से बिलोंग करती हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ब्रोवर सिस्टम में मतलब बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट है। वहाँ पर जो है मतलब जिस तरह पीएचडी के स्कॉलर है या पीएचडी है उसको नहीं, बल्कि वहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है कम तालीम या कम डिग्रीज़ को। मैं खुद जो है इस तशद्दुद का शिकार हूँ और मेरे साथ जो है मेंटल हरासमेंट जिसे हम कह सकते हैं और इसको हम जहनी तशद्दुद कह सकते हैं, मैं इसकी शिकार हूँ। मैं यहाँ पर यह मैसेज अपने यूथ को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह जितनी भी फीमेल है वो ख़ुद को सेव कर ले। तो उनके लिए एक शॉर्ट सी मैसेज है और वज़ीर आला और KPK कोर कमांडर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर एक नज़र डाली जाए इस वाक़ये पर। मेरे साथ जो वाक़या हुआ है वो इस तरह है कि मिस लाला रुख जो है वो मुझे कहती थी, मुझे एडिशनल ड्यूटी मिली थी, तो मिस लाला रुख मुझे डिफरेंट मतलब रूल्स उसके अपने थे। उसने वो मुझे डिफरेंट टाइप इलीगल एक्टिविटीज़ जो है वो करवाने पर मजबूर करती थी। तो मैं जब उससे इनकार करती थी, उसको कहती थी कि आप मुझे ये रिटन फॉर्म में दे दे, तो वो मुझे कहती थी कि नहीं। तो इस तरह जो है, क्योंकि उनके रूल्स, मेरी एज ए फीमेल हॉस्टल है, वहाँ पर मैं उनको अपनी बच्चियाँ ही कंसिडर करती हूँ। तो उनके लिए मैंने ये एक बोल्ड स्टेप लिया कि नहीं, जब तक मैं हूँ और जब तक मेरे पास ये अथॉरिटी है तो मैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ करूँगी और उनके वही रूल अप्लाई करूँगी जो बुक में मौजूद है। तो मैंने उन पर वो जो है रूल्स अप्लाई किए और मिस लाला रुख के जो इलीगल रूल्स थे उसको मैंने अवॉइड करना शुरू किया, और उसके नतीजे में मुझे जो है बेहद जो है हिरास किया जाता है और मुझे जो है उस ओहदे से हटाया गया। अब चूंकि मुझे उस ओहदे से हटाया गया तो मुझे इसका भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी जगह जो बंदी आई है तो वो उसने BS पाक स्टडी जो है वो किया हुआ है, और चूंकि मैं PhD स्कॉलर हूँ और मैं यूनिवर्सिटी की लेक्चरर हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ। और वो जो मेरे जगह जो बंदी जो मेरी रिप्लेसमेंट की गई है, जिसकी वजह से वो उसकी जो है BX पास स्टडी उसने की है, और वो एक स्कूल 2nd क्लास की टीचर हैं। तो आया 2nd क्लास की या BS की जो टीचर है, क्या उसके पास इतना नॉलेज है कि वो PhD के स्कॉलर के ऊपर जो है अपने रूल जो है अप्लाई कर ले? इस तरह बहुत सारे जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ प्रोसेस सिस्टम में है। जिस तरह जो है मिस लाला रुख जो है कुछ ऐसे बंदों को अपने साथ हॉस्टल में रख रही है जिसकी कोई मतलब तालीम नहीं है, और वो बंदे जो है उनका ना कोई इसके डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन वो जो है डिफरेंट रूम में रहते हैं। अब क्या होता है ये अल्लाह जानता है और मिस लाला रुख ही जानती है कि अब ये क्या मतलब हॉस्टल में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर की, तो उन लोगों ने मुझे वापसी में जो है और भी जो है मुझे जहनी तशद्दुद का शिकार बनाया गया। और जब भी मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटीज़ में बिठाया जाता है या जो मैंने एप्लीकेशन दी होती है हायर अथॉरिटीज़ को, तो वहाँ पर सारे मेल होते हैं और वो मुझे जो है मतलब चीखते हैं, चिल्लाते हैं और मेरे ऊपर जो है मुझे प्रेशराइज करते हैं और मुझे कहते हैं कि जो भी चल रहा है सही चल रहा है, बल्कि आपके ऊपर और भी। तो वो मेरे ऊपर इतना जो है जहनी तशद्दुद और इस तरह जो है हरासमेंट जो है वो होती है कि मैं जब आज का वाक़या है, जब मैं गई तो हॉस्टल में मेरे लॉक लगाए गए थे कि आप नहीं जा सकती। अब क्यों नहीं जा सकती? वजह है कोई? क्या मतलब मैं जो है फांसी पर चढ़ जाऊं लेकिन मेरी कोई गुनाह नहीं है? जिनकी गुनाह है वो सिस्टम को चला रहे हैं।
ہم نے خود مطلب میرا خود میں فاٹا ایسے آئی ہوں، میرے کچھ ڈریمز تھے، اور میں جب اس مقام پر پہنچی ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اور اگر میں صحیح رول اپلائی کر رہی ہوں تو میں غلط ہوں، مجھے 5C مل رہی ہے، اور مجھے جو ہے اپنے پوزیشن سے بھی ہٹایا گیا، آج جو ہے مجھے ہاسٹل سے روکا گیا. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک ریکویسٹ کے طور پر میں انٹرویو جو ہے اور اپنے میڈیا کے بھائیوں سے اور کور کمانڈر اور اسپیشلی کور کمانڈر کے PK اور وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس واقعے پر ایک نظر ڈال دے، تاکہ میں ساری ڈیٹیل اور ڈاکومنٹڈ فارم میں وہ ساری انلیگل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بتا دوں، تاکہ میں خود کو اور اپنی بچیوں کو سیو کر لوں، کیونکہ جو میرے ساتھ ہو رہے وہ بچیاں دیکھ رہی ہے، اور میں تو خود معذور ہوں، لیکن وہ معذور ہو رہی ہے، اور وہ اپنے ہی عزت کے نام سے، کیونکہ میرے ارد گرد بہت سارے میل کڑے ہوتے ہیں، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، وہ اس کو دیکھ کر جو ہے بچیاں ڈر جائے گی، اور ان سے وہ والے کام کیے جائیں گے جو کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک کے لیے تباہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 7 پوائنٹ نیٹ ورک.